पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो एक नए इंटरव्यू पर। आज मेरे साथ में दो स्टूडेंट हैं, एक खुशी और दूसरा चांदनी। तो खुशी और चांदनी को बात करने के लिए मैं बुलाया हूं अपने शो पर। बात मैं करूंगा इन दोनों से जेएनवी से रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों बच्ची जो है इस वक्त जेएनवी में जो है पढ़ाई करती है। तो किस तरीके से ये जेएनवी पहुंची, किस तरीके से तैयारी करी, कहाँ से तैयारी करी, किसके मार्गदर्शन में तैयारी करी, ताकि ये जो है इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं। और जो भी बच्चे अप्रैल के मंथ में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए इन दोनों का क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा, इन्हीं सब बातों के लिए आज मैं खुशी और चांदनी दोनों को अपने शो पर आमंत्रित किया हूं। और दोनों खुशी खुशी मेरे शो पर आने के लिए राजी भी हो गई है। तो खुशी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। चलिए खुशी, सबसे पहले तो मैं तो आपको जानता हूं, जो बच्चे आपको नहीं जानते हैं, जो व्यूअर्स हमारे नहीं जानते हैं, उसको अपना परिचय दीजिए। I am Khushi Sharma from Triveniganj in the district of Supol. My father's name is Lat Binod Kumar Sharma. My mother's name is Bobby Kumari, and I want to become an IAS officer. बहुत बहुत अच्छा। चांदनी, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, अपना परिचय दीजिए। I am Chandni Kumari. I am from Triveniganj in the district of Supol. I study in class 7th in Madhepura JNV. There are 5 members in my family including me. My father's name is Lat Ganesh Bhagat and my mother's name is Mamta Devi. My dream is to become a doctor. बहुत बहुत अच्छा। तो एक बच्चे का ड्रीम है IAS ऑफिसर बनना है और एक बच्चे का ड्रीम है डॉक्टर बनना है। तो माता रानी की कृपा से दोनों अपने मंजिल तक पहुँचे। जिस प्रकार से ये दोनों मेहनत कर रहे हैं, मेरी आशा, ये शुभकामना यही है इन दोनों बच्चों के लिए। तो खुशी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जेएनवी की जो परीक्षा आपने पास करी है, जिसके वजह से आपका वहाँ पर नामांकन हुआ और वर्तमान समय में आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो कैसे तैयारी किए, कहाँ से तैयारी किए, कितना आपको प्रॉब्लम हुआ तैयारी करने में, इन सब के बारे में ज़रा हमारे उन बच्चों को बताइए जो कि इसी ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं जेएनवी का। मैं लोकस में रह के मुर्शी सर के थ्रू तैयारी की थी और मैं मैथ्स, रीजनिंग्स और गद्यांश तीनों सर ही पढ़ाते थे। और सर बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा। और हम लोग उसी एग्ज़ाम पास करने के बाद इंग्लिश का, मुझे इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट था, तो इंग्लिश का हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करते थे इंग्लिश एकेडमी में विथ थ्रू द मिस्टर कुमार सर। बहुत बहुत अच्छा, वेल डन। तो आपका कहना है कि लोकस में रहकर आपने मुर्शीद सर के मार्गदर्शन में आपने तीनों जो आपका गद्यांश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, उनकी तैयारी करी और इंग्लिश में रुचि होने के बावजूद आपने इंग्लिश एकेडमी में कुमार सर से भी क्लास ली। बहुत बहुत अच्छा। आप अपने बारे में ज़रा बताइए कि आपने किस तरीके से तैयारी करी, कहाँ से तैयारी करी, ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और आप जेएनवी तक पहुँचे। सर, हम और खुशी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हम दोनों साथ ही पढ़ाई करते थे लोकस में मुर्शीद सर के पास। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो फ्रेंडली वे से हम लोग को पढ़ाते थे। रीजनिंग, गद्यांश, मैथ, सारा सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट वही पढ़ाते थे। और उसके बाद इंग्लिश में हम लोग का बहुत रुचि था, तो हम लोग फिर मिस्टर कुमार सर के पास इंग्लिश एकेडमी में इंग्लिश पढ़ते थे। यानी कि आप दोनों दोस्त हैं, जो भी काम किए हैं साथ ही साथ किए हैं। बहुत अच्छा लगा। खुशी, एक बात हमें और बताइए कि आपने मुर्शीद सर का जिक्र किया कि मुर्शीद सर के मार्गदर्शन में रह कर के आपने पढ़ाई करी और परीक्षा पास करके आप अपने मुकाम तक पहुँचे। तो क्या अभी भी मुर्शीद सर को याद करते हैं? यस सर, बहुत अच्छे से। चलिए आप। यस सर, बहुत ज़्यादा मिस और करते हैं। मुझे लगता है कि हमेशा याद करेंगे जब तक आप जो है रहेंगे इस दुनिया में, इस धरती पर। एक ज़रूर आपके दिमाग में रहेगा कि जब मैंने जेएनवी गया था तो मुर्शीद सर मेरे मार्गदर्शक के रूप में थे, जिनके मार्गदर्शन में मैंने जो है वहाँ तक पहुँचा। ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। चलिए, और एक शिक्षक के लिए, मैं भी एक शिक्षक हूँ, एक शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट यही कहा जा सकता है जब उसके बच्चे किसी बड़े मुकाम पर पहुँचते हैं। जब मैं भी एक शिक्षक हूँ, जब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया अचीवमेंट करते हैं, दिल से खुशी होती है कि मैंने इस बच्चों को पढ़ाया है। तो मुर्शीद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनके संपर्क में जो भी बच्चे हैं वो आगे बढ़े, इसी तरह जेएनवी की परीक्षा पास करे और जो है अपने मुकाम तक पहुँचे। खुशी, हमें ये और एक बात और बताइए कि जो बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं जेएनवी का, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन बच्चे को कि किस तरीके से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। आजकल के बच्चे ज़्यादा तक मोबाइल से चिपके रहते हैं, सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं। इन सब के बारे में कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप उस स्टेज को गुजार चुकी हैं।
यस सर, ऑफ कोर्स देना चाहूँगी, क्योंकि अभी बच्चे लोग में ये नहीं सोचते कि ना मोबाइल चला लेंगे, साथ में हम लोग प्रिपरेशन भी कर लेंगे एग्ज़ाम का, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। अभी वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग अगर पास कर गए ना, तब उन लोग के पास असीम प्रसन्नता रहेगी कि वो लोग कैसे पास कर गए, और वो उनके पेरेंट्स लोग के पास भी अलग भाव रहेगा। और जब भी उनके पेरेंट्स कहीं जाएंगे तो ये बोलेंगे उनके बच्चे नवोदयन हैं, उनसे अलग उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा खुशी आपका जवाब। चांदनी, सेम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। आप हमारे उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त तैयारी में जुटे हुए हैं, जी जान से तैयारी कर रहे हैं? वो बच्चे क्या क्या गलती न करें और क्या क्या सही करे, किस तरीके से करे ताकि उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और वो भी उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर आज आप हैं? उन्हें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में वो लोग ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा खुशी और चांदनी से बात करके। दोनों ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे उन बच्चों को जो बच्चे इस वक्त जो है तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, और नवोदय का जो है एक एम लेकर के तैयारी कर रहे हैं कि मुझे नवोदय पास करके उस परीक्षा में शामिल होना है। तो चांदनी, हमें ये बताइए कि आपने नवोदय की परीक्षा किस वर्ष पास करी है? 2020 में। 20 में, और आपका एडमिशन भी 20 में ही हुआ है? यस सर। खुशी आपका? मेरा भी सर 2020 में, हम दोनों का एक साथ ही हुआ है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो चांदनी, हमें एक बात और बताइए कि आप जो अभी वर्तमान समय में जेएनवी में रह रहे हैं, जो भी बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं, जो भी बच्चे एग्ज़ाम पास करके वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, क्या वहाँ का माहौल के बारे में थोड़ा सा आप अवेयर करेंगे? वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ के बच्चे किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, उस बच्चों में कितनी प्रोग्रेस होती है, इस सब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देखें, उनको लगे कि जो जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ के ही दो बच्चे वहाँ के बारे में आंखों देखा हाल मुझे सुनाया, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में वो तैयारी करेंगे। सर, वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, वहाँ पे सारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर बहुत अच्छे, सब कुछ के बारे में हमें मोटिवेट करते हैं। गेम हो, चाहे आर्ट हो, चाहे म्यूज़िक हो, सब कुछ के बारे में हम लोग को बताते हैं, सब कुछ के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। और वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी है, वो मेंटेन किया जाता है। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिसिप्लिन है, इस बात को आप मानती हैं? यस सर। चलिए, तो आपका कहना है कि सारी चीज़ें वहाँ पर सकारात्मक रूप से होती है। क्या जेएनवी से कोई शिकायत भी है आपको? नो सर। कोई शिकायत नहीं है। सेम प्रश्न अगर खुशी मैं आपसे करना चाहूँगा तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा भी सर कुछ ऐसा ही जवाब होगा, क्योंकि मैं जब से गई हूँ तो मुझे अपूर्व अनुभव मिला है वहाँ पे जा कर के। और एक तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं नवोदय पास करी हूँ। मेरे पापा मम्मी का भी सपना था कि मैं नवोदय पास करूँ, और वहाँ जाके मुझे अलग अलग तरह की जिस शिक्षा के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, उस शिक्षा को मुझे प्राप्त करने की असीमता मिला। और उसके बाद मुझे ये भी आर्ट्स के टीचर मुझे आर्ट्स में अलग तरह से की शिक्षा दिए, और म्यूज़िक के टीचर मुझे ताल सुर ये सब सिखाए, और स्पोर्ट्स में भी मुझे अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिली। चलिए खुशी, एक बात और बताइए, स्पोर्ट्स का आपने जिक्र किया है, तो खेल में आपकी रुचि है? यस सर। किस खेल को ज़्यादा खेलना पसंद करती हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा कबड्डी को खेलना पसंद करती हूँ। सबसे ज़्यादा कबड्डी। चांदनी, आप बताइए, खेल में आपकी रुचि है या नहीं है? यस सर। किस खेल को खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं आप? बैडमिंटन एंड कबड्डी दोनों। दोनों खेलना आपको पसंद है। खुशी, एक और बात बताइए हमें, आपकी हॉबी क्या है? आप फ्री टाइम में क्या करना ज़्यादा पसंद करती है? जिस वक्त आपके पास में कोई काम नहीं हो उस वक्त आप क्या करना चाहती है? मैं रीडिंग बुक्स सबसे ज़्यादा मुझे रीडिंग बुक्स बहुत पसंद है। अलग अलग तरह के पोस्टर्स, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। आप ड्राइंग भी करती हैं? यस सर। ड्राइंग करना आपको अच्छा लगता है? यस सर। चलिए, आप बताइए आपकी हॉबीज क्या है? आप फ्री टाइम में क्या क्या करना पसंद करते हैं? सर, फ्री टाइम में हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। खुद के साथ? यस सर। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ये मेरे लिए थोड़ा सा नया है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना किस टाइप से आप कहना चाहती हैं, ज़रा बताइए हमें। सर मीन्स क्या, वहाँ कोई ना हो, हम अकेले हो और टाइम स्पेंड। मतलब आपको अकेला यूँ कह ले कि आपको अकेला रहना पसंद है, कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो चलो अकेली हूँ, जो मन में आए सोच रही हो, जो मन में आए कर रही हो। बहुत अच्छा।
खुशी हमें ये बताइए कि आपने खेल का जिक्र किया, तो क्या खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं? या ऑफ कोर्स सर। चलिए खुशी, हमें ये बताइए कि खेल खेलना एक बच्चे के लिए कितना मतलब जो है लाभदायक है या कितना हानिकारक है, इस विषय में आप क्या सोचती हैं? Yes, I think about playing games. Playing games makes our body fit, sharpen our minds, and improve our mental abilities. And playing games are important for all-round development, and it requires coordination between body movement and mental abilities. When we are a very good player in any game, when it makes our state nation feel proud. That's why I think that playing games are good. बहुत बहुत अच्छा, वेल डन। चांदनी, क्या आपसे भी खेल से रिलेटेड कुछ पूछ सकता हूँ? आपने अभी जिक्र किया कि खेल में भी आपकी रुचि है। यस सर, जरूर। तो आप हमें बताइए कि फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट के बारे में हमें कुछ बताइए, आप कि क्या सोचती हैं आप उसके बारे में? Cricket and football both are field games and team sports, and both consist of 11 players. And football is the most popular game, and cricket is the second most popular game. चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो इनका जवाब आपने सुना, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया। खुशी, हमें ये बताइए कि आजकल के बच्चे जो वीडियो गेम्स में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, वो कितना मतलब जो है हिंसात्मक है एक बच्चों के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I think about video games. Video games are good also, but video games are also bad because video games good for our mental abilities, and video games are bad for us, our eyesight and our physical development. And video games, what is video game? Video games are computerized programming. I think about only video games. Video games are good, but only are also bad. यानी कि आपका मुख्य रूप से ये कहना है कि वीडियो गेम के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और उससे बच्चों को लाभ भी है, दोनों प्रकार का जो है उनमें जो है खूबी है। हमें ये बताइए, चांदनी से मेरा क्वेश्चन है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में क्रिकेट की कितनी भूमिका है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Cricket plays a very important role, and it is highly inexpensive, and every player on the pitch has an opportunity that how they handle the ball. बहुत बहुत अच्छा। खुशी, ये बताइए कि आप क्रिकेट देखना पसंद करती है? नो सर। क्रिकेट देखना पसंद नहीं करती। आपको पसंद है क्रिकेट देखना? No sir. जैसे आजकल वुमेन्स क्रिकेट भी आ गया है। Yes sir, उसमें है। उसमें इंटरेस्ट है आपको? तो खुशी, हमें एक बात और बताइए कि आपसे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने बखूबी उसका इंग्लिश में उत्तर दिया। तो इतना अच्छा इंग्लिश आप बोल लेती हैं, कहाँ जेएनवी में सीखी हैं क्या? नो सर, पहले मैंने सबसे पहले जब ऑनलाइन क्लासेस मेरी स्टार्ट थी जेएनवी की और लॉकडाउन था, तब मैंने थ्रू लिया मिस्टर कुमार सर का। उन्होंने हम लोग को बहुत सारा डायरेक्शन दिया, कैसे इंग्लिश सीखना है और कैसे उसको अपने लाइफ से जोड़ना है, इंग्लिश को कैसे बोलना है। इस सब चीज़ में हम लोग का मिस्टर कुमार सर ने का बहुत भागीदारी है। तो हम लोग को डायरेक्शन दिए और हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए और अभी भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग अभी तक अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीखे नहीं हैं। यानी कि आपका कहना है कि जेएनवी में नहीं, आपने त्रिवेणीगंज में रह के ही कुमार सर के थ्रू जो है आपने इंग्लिश बोलना सीखा है। आप भी बहुत अच्छा इंग्लिश अभी बोल लेते हैं। इंग्लिश में आपने काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। क्या आपने कहाँ से सीखा है इंग्लिश? सर, हम इंग्लिश एकेडमी में मिस्टर कुमार से सीखे। हम और खुशी साथ ही पढ़ने जाते थे। तो आप खुशी दोनों दोस्त हैं, साथ पढ़ने जाते थे और ये भी खुशी भी कुमार सर से इंग्लिश सीखें, आप भी सीखें। क्या बच्चों के लिए आखिरी प्रश्न है आप दोनों से, क्या उन बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, आखिरी मैसेज, जो बच्चे जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जिन्हें लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? एक छोटा सा मैसेज जो है आप जो देना चाहें हमारे दर्शकों को, हमारे उन बच्चों को, आपसे छोटे बच्चे जो हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए कोई संदेश? सर, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो ज़रूर सीख सकते हैं, अगर उनमें खुद में विश्वास हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, गूगल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर वो त्रिवेणीगंज में रह के किसी टीचर से सीखना चाहते हैं तो मिस्टर कुमार सर से एक बार ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं।
उनका टीचर भी बहुत अच्छा है, वे बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाते हैं। और आपने खुद वहाँ पर सीखा है तो Yes, आपको sir. तो सब कुछ पता है। यस सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। खुशी, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? हम लोग भी ये कहना चाहेंगे सर कि है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में उतने अच्छे से हम लोग को वेरीफाई नहीं किया जाता जितने अच्छे से ऑफलाइन में किया जाता है। ऑफलाइन में मेरे थ्रू मिस्टर कुमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अदर भी बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पे इंग्लिश के। आप लोग किसी के पास भी जा करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। और सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रीडिंग बुक्स बस इंग्लिश का 1-2 दिन क्लास करने से इंग्लिश नहीं सीख सकते हम लोग। ये इंग्लिश का मोर प्रैक्टिस देन सीज योर टर्न। बहुत बहुत अच्छा। तो खुशी से और चांदनी से बात करके पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ इन दोनों बच्चों से, और उन सारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है ये वीडियो, ये इंटरव्यू। उन दोनों बच्चों, ये तो दोनों हमारे बच्चे हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कैसे इंग्लिश सीखेंगे, कैसे परीक्षा पास करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, ये दोनों बच्चे जीता जागता उदाहरण है कि त्रिवेणीगंज में रह करके इन्होंने इंग्लिश बोलना भी सीखा और इन्होंने जेएनवी की परीक्षा पास करके जेएनवी स्कूल में वर्तमान समय में ये दोनों पढ़ाई कर रही है। एक आखिरी सवाल बता दीजिए हमें, जेएनवी कहाँ पढ़ रहे हैं आप? जेएनवी मधेपुरा में। आप कहाँ पर है बाबू? जेएनवी मधेपुरा से। तो ये दोनों जेएनवी मधेपुरा में। बहुत अच्छा लगा इन दोनों से बात करके, और ढेर सारी शुभकामनाएं इन दोनों को मेरे तरफ से कि जीवन में आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहे, तरक्की करते रहे, और खुशी अपने मुकाम तक पहुंचने में हर संभव जो है ये प्रयास कर रही है और वहां पर पहुंचेंगे, माता रानी की कृपा है। और जो है चांदनी भी चाहता हूं कि इसका जो सोच है डॉक्टर बनने का, वो सोच इनका जल्द से जल्द पूरा हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा हो। इन्हीं बातों के साथ में इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। धन्यवाद, आपसे विदा लेता हूं। कोई भी छोटी मोटी अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पर।